नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूं परमबीर सिंह के ऊपर। परमबीर सिंह और महाराष्ट्र सरकार के बीच में बहुत ही ज्यादा भैया रंजिश हो चुकी है, और ऐसी रंजिश हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे को दबाने पे आ चुके हैं। अब मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच चुका है, सीबीआई बैठ चुकी है और अनिल देशमुख को तो अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। अब मामले की जांच इस तरह से चल रही है कि परमबीर सिंह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है महाराष्ट्र की सरकार, और इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब परमबीर सिंह के ऊपर भैया इस तरह से सुइयां आ चुकी है कि इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो ये कोर्ट में मूव किए और इन्होंने कहा कि भाई मुझे फंसाया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, क्योंकि मैंने चिट्ठी लिखी थी और उसके अंदर एक्सपोज किया था अनिल देशमुख और उनके गलत कामों को, कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार में गलत काम हो रहा है। तो इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाया गया है जो नहीं लगना चाहिए। तो अब यहां पे पूरा मामला चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। तो जब ये कोर्ट में गए, रात को कोर्ट बैठा, कोर्ट ने भी इसके ऊपर कहा, महाराष्ट्र सरकार से पूछा आखिरकार क्यों ये सारी चीजें की जा रही है। जब परमबीर सिंह चिट्ठी लिखते हैं उसके बाद ही क्यों भाई इनके ऊपर FIR होती है और इस तरह से कार्यवाही होती है। जब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में परमबीर सिंह चिट्ठी लिखते हैं, कोर्ट मूव करते हैं, तो ये सारी चीजें उसी टाइम पे क्यों आती है, तो ये क्लियरली गलत इंडिकेशन देती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि हमारा उस चिट्ठी से कोई लेना देना नहीं है, ये जो FIR हुई है ये अलग केस है, क्योंकि यहां पे घड़के करके जो व्यक्ति हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का परमबीर सिंह पे। देखो बहुत क्लियरली दिखता है परमबीर सिंह का जो चरित्र है वो भी गलत है, क्लियरली दिखता है। और यहां पे परमबीर सिंह भी डरा हुआ है, लेकिन सिर्फ परमबीर सिंह फंस रहे ऐसा नहीं है। अगर आपको यह लग रहा हो कि यहां पे डरने की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ परमबीर सिंह को है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहां पे परमबीर सिंह से ज्यादा डरने की आवश्यकता है महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे को। और जैसा कि हमें दिख भी रहा है, इसीलिए तो महाराष्ट्र सरकार हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है। किसके? परमबीर सिंह के। तो अब दोस्तों यहां पे कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भाई 24 तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसको? परमबीर सिंह को। जी हां, तो यहां पे अगर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस चाहे परमबीर सिंह को गिरफ्तार करना तो नहीं किया जा सकता। सोमवार को अब यहां पे कोर्ट लगेगी, ठीक है, सोमवार को कोर्ट लगेगी, तब तक छुट्टी है क्योंकि वेकेशन आ चुका है। तो मंडे को जब कोर्ट बैठेगी उसके बाद इसके ऊपर सुनवाई होगी। अगर तब तक महाराष्ट्र सरकार चाह रही है इसको गिरफ्तार करने का तो नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे इस लड़ाई से हमें क्या? आपको बहुत फर्क पड़ना चाहिए। क्यों? महाराष्ट्र सरकार और परमबीर सिंह की लड़ाई एक अहम भूमिका निभाने वाली है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, आप सुनो। महाराष्ट्र सरकार आरोप लगाती है परमबीर सिंह के ऊपर कि जब से इसने नौकरी की इसने भ्रष्टाचारी की है, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में यही व्यक्ति है जो पुलिस कमिश्नर के पद पे रह के सुशांत केस को हैंडल किया, इन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर ये भ्रष्टाचारी है, और जब हम कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया, मर्डर है, इतने एविडेंस है जो क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये मर्डर है, और इन सब में भैया मैं एविडेंस की बात कर रहा हूं तो विकिपीडिया का एक अलग ही रूप है। विकिपीडिया समझ से परे। विकिपीडिया इस तरह से हेट कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत के प्रति, मतलब ये आपको क्लियरली दिखेगा कि जहां पे वो ये अडिग होके बैठ चुका है कि एम्स ने कहा सुशांत का सुसाइड है, लेकिन बाद में सीबीआई ने कहा, और इवन एम्स तक ने ऑफिशियली कहा कि भाई ऐसी कोई नहीं है, ये जो मीडिया में आया है ये फेक न्यूज है कि एम्स के द्वारा बताया गया सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है। एम्स ने खुद ने इसको खारिज किया था। एम्स ने कहा जो भी हमारी रिपोर्ट है वो सीबीआई के पास जाएगी और सीबीआई बताएगा कि ये सुसाइड है कि मर्डर है, एम्स का काम नहीं है और हमने कुछ नहीं बताया। लेकिन देखो एम्स के खुद ने कहा, लेकिन विकिपीडिया इस चीज को लेकर स्टिक कर चुका है, इसे बैठ चुका है कि नहीं सुशांत का सुसाइड है, जबकि सीबीआई ने अभी तक नहीं कहा। ये सीबीआई की उस चीज को दिखाना ही नहीं चाहता आपको जहां पे सीबीआई ये कह रहा है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के केस में हम हर तरह से जांच कर रहे हैं, यानी कि सुसाइड और मर्डर। तो यानी कि सीबीआई जब कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है वो सुसाइड से है, हैंगिंग से है, लेकिन उसको यहां पे ये करना चाहिए कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक सिंपल सा है, हम तो ये भी नहीं कह रहे आप मर्डर करो, लेकिन जो भी आपको वहां पे रिजल्ट देना है, जो कंक्लूड करना है, वो सीबीआई के बोलने के बाद करोगे कि नहीं करोगे? जब कोर्ट में जाएगा या उससे पहले आप इतने ज्यादा हो चुके हो करता धरता कि सीबीआई के मुंह पे भी लात मारने वाले। तो ये विकिपीडिया से सवाल है, लेकिन उनके जो मालिक है वो कहते हैं भाई हमारे सोर्सेस पता नहीं कहां से लाए हैं। तो देखो विकिपीडिया तो पहले ही बदनाम था बिकाऊ होने में, है ना, तो इतना इसके ऊपर मत रिलायबल रहा करो, क्योंकि विकिपीडिया को कोई भी एडिट कर सकता है, और इनकी जो लेफ्ट की मानसिकता है वो तो क्लियरली दर्शाती है कि ये क्यों अड़ के बैठ चुके हैं और सोर्स और फैक्ट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो विकिपीडिया के पीछे पागल मत हो, मेरा एक सिंपल सा मत है। बाकी दोस्तों यहां पे क्लियरली पॉइंट समझ में आ चुका है कि परमबीर सिंह ही है
जो सुशांत के केस में बहुत करीब से इस चीज को देखे हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या गलत हुआ है। तो परमबीर सिंह जब फंसेंगे और महाराष्ट्र सरकार और इनके बीच इतनी ज्यादा तू मैं हो जाएगी और गिरफ्तारी तक बात आ जाएगी, तो परमबीर सिंह बहुत से राज खोल सकते हैं। तो भाई मैं तो यही चाहूंगा वो बहुत जल्दी खोलें, क्योंकि परमबीर सिंह एक अहम कड़ी है जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गलत चीजें की गई हैं, जो ये जानते हैं, इन्होंने करीब से देखा है, उसको ये पूरा का पूरा बेपर्दा कर सकते हैं। तो यार गाइस, इस चीज को करीब से समझना बहुत आवश्यक है अगर आपने अभी तक नहीं समझा। तो यही पूरा मामला है। देखते हैं 24 तारीख को कोर्ट लगती है, उसमें क्या रहता है। तो मामला पूरा ये है कि क्वैश करवा रहे हैं परमबीर सिंह। जो कोर्ट गए हैं वो कह रहे हैं कि जो एफआईआर हुई है ये क्वैश हो जाए, मतलब कि इसको भैया रद्द कर दिया जाए और सीबीआई जांच करे इसके ऊपर सिर्फ। तो मुंबई पुलिस इसके ऊपर जांच ना करे, महाराष्ट्र सरकार जांच ना करे, क्योंकि यहां पे ये साजिश के अंतर्गत मेरे पीछे किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा जब भाई इनके ऊपर जो डीजीपी की भैया वो बैठी थी, उसके ऊपर भी आरोप लगाया गया कि किस तरीके से संजय गुप्ता जो है वो क्या कर रहे हैं, इनको भैया कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत सी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, तुम फंसोगे बहुत बुरे। तो ये सरकार से पंगा मत लो, वापस ले लो ये सारे केस अनिल देशमुख के ऊपर जो आपने लिया है। तो इससे बहुत क्लियरली इंडिकेट होता है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये बहुत बुरी तरह से बौखला रही है। अब देखो सचिन वाजे को भैया इन्होंने हटा दिया, वापस से सस्पेंड कर दिया, अब ये नौकरी पे नहीं आ सकता, ठीक है, गिरफ्तार है, अभी भी जुडिशियल कस्टडी में। और रियाज काजी, जो रियाजुद्दीन काजी था, इसी का साथी, जो सारे के सारे भैया एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहा था, वीडियो फुटेजेस डिस्ट्रॉय कर रहा था मनसुख हिरेन केस में, वो भी आज जुडिशियल कस्टडी में। तो उसको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया, उसको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है। देखो, एक तो इतना लेट इन्होंने बर्खास्त किया, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि आपके व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाते हैं तब भी वो इतने समय तक फोर्स में रहता है। आप उसको बचाने की हर संभव कोशिश करते हो और जब आपको लगता है वो बचा नहीं सकते उसके, तो आप उसको बर्खास्त कर देते हो। देखो बहुत क्लियर बता रहा हूं, रियाजुद्दीन काजी, सचिन वाजे, जब ये अपने आंकाओं का नाम उगल रहे हैं, जब यही देखो धीरे धीरे जो पर्दे खुलते जा रहे हैं, जो परतें निकल के आ रही हैं, वो क्यों आ रही है? क्योंकि ये राज उगल रहे हैं, ये रियाज, सचिन वाजे, और इसी का भैया ये है कि अब इनके हाथ में बाजी नहीं रही, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के हाथ में। जो अब तक सोच रहे थे हम बचा लेंगे, हम हर संभव केंद्र सरकार को घेर के इन भैया चीजों में निकल जाएंगे और एनआईए को मूर्ख बना लेंगे, लेकिन यहां पे इनके ऊपर पड़ गई बाजी, है ना। अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, तो यहां पे अब इसको निकाल दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। ये जो न्यूज है, अपडेट है कि हमें हारना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना, भगवान पे फेथ रखो, पकड़ के चलो, एकदम गारंटी है कि भाई देखो एक सिंपल सी चीज है, भगवान को जिसने पकड़ा ना वो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली आपको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। तो इस वीडियो को शेयर करो। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।